जय हिंद। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। आप लोगों को ये मेरी चौथी वीडियो है जिसमें से यूनिट एंड डायमेंशन हम पढ़ रहे थे। अब क्वेश्चन दिया है कि समान विमाओं वाला युग्म कौन सा है। तो ये बहुत अच्छा, इस प्रकार से क्वेश्चन कंटिन्यू हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इट इज अ पेयर विथ इक्वल डायमेंशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा डायमेंशन इक्वल है। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, कोणीय संवेग, वर्क, ये क्या है, ठीक है। तो L इजकल टू कोणीय संवेग, L इजकल टू R इंटू पी होता। ओके, अब इसमें करते क्या है बच्चा कि ये जो R है ये तो हमें ये डिस्टेंस ही है, दूरी ही है, लेकिन ये M भी ये लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंट है। तो इसका अब डायमेंशन हम रखेंगे। इसका हम डायमेंशन जो डिस्टेंस है इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो यहाँ मास है इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, जो यहाँ वेलोसिटी है L t माइनस 1। इस प्रकार से न्यू बना हुआ हमारा जो डायमेंशन है M L 2 t माइनस 1 ये हुआ। इसके बाद वर्क दिया है, वर्क कार्य इजकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो M L माइनस 2 इनटू L देखते हैं क्या, M L 2 t माइनस 2 ये वर्क का डायमेंशन हुआ, ठीक है। लेकिन देखते हैं ये वाला जो पेयर है ये पेयर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसमें वर्क। तो ऑटोमेटिक हमने वर्क का बता दिया डायमेंशन M L 2 t माइनस 2 ये हुआ। बट यहाँ बल अगुण दिया है, टार्क पे आ गया, राइट। तो टार्क इक्वल टू होता है टाउ इक्वल टू R इंटू फोर्स। ओके, ये हुआ। तो यहाँ पास क्या होता है, लेंथ यानी लंबाई ही होगा इसका डबल, और फोर्स का M L t माइनस 2। तो M L 2 t माइनस 2। क्या ये दोनों डायमेंशन इक्वल हैं? यस, ये दोनों डायमेंशन इक्वल है। तो ये जो क्वांटिटी दी है हमारी, ये यूनिट जो दी है, कार्य एवं बल आघूर्ण का दोनों का डायमेंशन सेम है। बट इसको भी देख लेते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम क्या है। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ये वर्क के ही इक्वल होता है, M L 2 t माइनस 2 ये हुआ। एंड जो P इक्वल टू एम बी इसका फॉर्मूला होता है, एंड M L t माइनस 1 इसका डायमेंशन ये हुआ। तो ये दोनों सेम नहीं है। टेस्ट इसके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ये भी एनर्जी का है, डायमेंशन वही है, M L 2 t माइनस 2। एंड जो वेग है, वेग का L t माइनस 1 होता है, ठीक है। तो देखिए आप कौन सा डायमेंशन सेम है। तो ये डायमेंशन सेम है, दोनों का कार्य एवं बल आघूर्ण के डायमेंशन सेम है। ये दोनों जो दी हुई है यूनिट्स, ये जो हमारी क्वांटिटीज दी हुई है इनकी जो डायमेंशन है इनके सेम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन यानी इसका मैंने बताया था कि आप लोगों को कि जो हमारा टेंशन होता है पर एरिया में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है, ठीक है। हमने देखा था कि फोर्स का M L t माइनस 2 ये होता है डायमेंशन, ठीक है। और इसके बाद ये L हो गया, तो L से L कट जाएगा, Y का हमारा M t माइनस 2। ओके, यह हुआ डायमेंशन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है हमारा। ये सरफेस टेंशन सभी जगह एग्जाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं यंग प्रत्यास्थ गुणांक, डायमेंशन ऑफ यंग इलास्टिक कोएफिशिएंट। इसके बाद इसमें दिया है कि y इज इक्वल टू होता है, वैसे तो ये फॉर्मूला था mg L अपॉन
रेडियस यानी उसका पाई आर स्क्वायर आर स्मॉल है। तो हम यहाँ पास एम जी यानी एम जी हमारा फोर्स है, यहाँ वेट है कि वेट यानी वेट के इक्वल हो सकता है। तो बट एक और इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है प्रतिबल 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 अपॉन विकृति। एक्चुअली क्या हो जाता है कि जो हमने प्रत्यास्थता गुणांक हम पढ़ते हैं, ये प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिक कोफिशिएंट का प्रतिबल अपॉन विकृति। बट ये जो प्रतिबल है ना, ये प्रतिबल यहाँ पास ये जो प्रतिबल है इसका डायमेंशन बस होगा, ये डायमेंशन है, यूनिट भी होती है। बट ये जो यूनिट है ना, ये जो विकृति है ना, इसका ना तो डायमेंशन होता है ना ही यूनिट होती है। ओके, ये डायमेंशन लेस यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब बात करते हैं प्रतिबल, तो यह अपॉन होता है एल। ठीक है, तो हमने भी इसको सॉल्व किया था प्रतिबल का mt-2। बट सॉरी एक मिनट, प्रतिबल जो होता है भैया, प्रतिबल होता है पर एकांक एरिया में लगने वाला फोर्स। ओके, तो न्यूटन इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये mlt-2 और इसके बाद ये L2 हो गया। तो इसका जो क्वांटिटी, इसका जो डायमेंशन आएगा ml-1 t-2। ओके, इस प्रकार से ये हमारी डायमेंशन हुआ, ये हमारा डायमेंशन हो गया। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बट आपको पता होगा कि और भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग इलास्टिक कोफिशिएंट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको पता होगा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, आयतन हो गया, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी वॉल्यूम इलास्टिक कोफिशिएंट, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और इसके बाद अपरूपण गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, और प्रत्यास्थता गुणांक, इनकी सभी का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका डायमेंशन वही होता है और यूनिट भी वही। यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछे, अपरूपण गुणांक, इनका जो फॉर्मूला होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का, वो होता है प्रेशर अपॉन जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में चेंजिंग होता है। ये कैपिटल भी है और ये स्मॉल भी है, राइट। तो वॉल्यूम में चेंज स्मॉल भी, ये वॉल्यूम है। ओके, इसके बाद आयतन में चेंज, इसके बाद आता है, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को, और अपरूपण गुणांक जो है तो ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है F/A5, ये डायमेंशन लेस होती है 5, ठीक है ना, इसलिए F/A हुआ। तो आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रू गेज की बात करते हैं। तो स्क्रू गेज जो होता है, यानी स्क्रू गेज, जो स्क्रू गेज का जो रीडिंग है, वो होता है, कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट -0 इरर। ये फॉर्मूला होता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में रखते हैं। यानी हमारे मुख्य स्केल जो रीडिंग है और वृत्तीय स्केल रीडिंग और जो अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है इसका, और इसमें 0 इरर का क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला है। लेकिन अल्पतमांक की बात करते हैं ना, तो जो मेन स्केल ऑफ डिवीजन यानी मुख्य पैमाने में भागों की संख्या, यानी एक भाग की संख्या, यानी मुख्य स्केल, यहाँ इसका मुख्य स्केल
में भागों की संख्या 1 यानी एक भाग की संख्या लेना है, और उसमें जो वर्नियर स्केल के भागों की संख्या है वो n है, तो उसमें अल्पतमांक निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज दैट वर्नियर स्केल में 100 है, सपोज दैट 100 है, 100 है, मान लीजिए कि मेन स्केल जो रीडिंग हम 1 ले रहे हैं, और सपोज दैट n बराबर इक्वल कर लेते हैं 100, तो इसका जो अल्पतमांक होगा, जो इसका अल्पतमांक होगा 0.01 हो जाएगा लगभग इस प्रकार से। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। बट अगर देखा जाए तो स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक का लिस्ट काउंट जो होता है इसका 0.01 होता है, और जो वर्नियर स्केल होता है, जो वर्नियर स्केल का इसका वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 होता है लगभग, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। वर्नियर स्केल का अल्पतमांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 MSD यानी मेन स्केल में भागों की संख्या माइनस वर्नियर स्केल के भागों की संख्या क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, यानी सॉरी माइनस कर देते हैं, यानी घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक वैल्यू, राइट। इसके बाद आते हैं स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक निकालते हैं, तो पिच अपॉन वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या, टोटल भागों की संख्या कितनी है ये आ जाता है, ठीक है। तो पिच की बात करते हैं, यानी उसमें चूड़ियाँ कितनी हैं, एक पिच जो होता है, तो उसको चूड़ी को यानी उसके स्क्रू के चूड़ी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और ये वृत्तीय पैमाने की भागों की संख्या, यानी जो सर्कुलर स्केल होता है उसके भागों की संख्या कितनी है वो रख देते हैं, तो ये आ जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मतलब अभी आगे यूज होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी छात्र ने, क्वेश्चन क्या है, किसी छात्र ने इस्पात की लघु यानी स्मॉल जो बॉल की व्यास की माप 0.001 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाली यानी लिस्ट काउंट दिया है। बच्चा क्या दिया है, लिस्ट काउंट दिया है 0.001, ठीक है, लिस्ट काउंट दिया है हमारा 0.1, ठीक है। यहाँ पास एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ ठीक, एक मिनट, यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पास एक चीज मैंने बताया था, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। जो यहाँ पास जो लिस्ट काउंट होता है ना, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है, यह लिस्ट काउंट जो होती है स्क्रू गेज की जो लिस्ट काउंट होती है 0.01, और वर्नियर स्केल की जो होती है 0.01, ऐसे होता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया तो सॉरी मिस्टेक। इसके बाद हम बात करते हैं ये लिस्ट काउंट जो दिया है हमारे पास जो सर्कुलर स्केल का, एक मिनट फिर रॉन्ग हो गया, यहाँ पास इसको हम रखेंगे क्या, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.001 होता है, और वर्नियर स्केल का 0.01 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके में क्या है, जो हमारा छोटी स्मॉल गेंद है उसका जो अल्पतमांक दिया है इतना दिया है। अब क्या है कि स्क्रू गेज द्वारा की मुख्य पैमाने की यानी मेन स्केल रेडिंग जो होती है हमारा, तो 5 mm दिया बच्चा, कितना दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्तीय पैमाना यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हमारे पास, संदर्भ लेवल 25 भाग हैं, कितने भाग हैं, 25 भाग हैं, और हम लिस्ट काउंट के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है, ठीक है, ये हुआ। तो स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि जीरो एरर जो आया हमारा, जीरो एरर कितना है, -0.004 सेंटीमीटर में आया। तो जो फॉर्मूला होता है, जो रीडिंग होता है स्क्रू गेज का रीडिंग, स्क्रू गेज रीडिंग जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो क्या होता है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग, और इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले हम यहाँ रख देते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हमारी आई है, मेन स्केल रीडिंग 0.5 आया है, इनटू मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी आई है 0.5, और इसे लिखते हैं 0. इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये पूरा यहाँ पास रख देते हैं। यहाँ पास जो कि मल्टीप्लाई है इसका लिस्ट काउंट को, तो यहाँ पे कर दिया था लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा,
25 इंटू 0.01 माइनस, अब ये माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, यहाँ पास प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0.004। ओके, ये आया। अब हम 25 चौको 150 125, तो इसमें पॉइंट लगा देते हैं पीछे से, इंटू 0.01 प्लस 0.004। ओके, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 1 2 3, अरे सॉरी यहाँ पास एक और जीरो, तो यहाँ पास पॉइंट होगा, तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। ओके, पहले क्या कर देंगे हम, यहाँ पास पॉइंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, मिनट, पॉइंट ये 0 प्लस 0 पॉइंट हम रख देंगे 004। ओके, इस प्रकार से इक्वल टू, जब हमारा आएगा आंसर वो कितना आएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 6, यानी 0.0165। क्या इसमें नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन में यहाँ पास 0.016, ये रॉन्ग है, सॉरी ये मिस्टेक है सभी ऑप्शन हमारे, तो इसका जो 0.016 आएगा आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, घन की आकृति वाले किसी पदार्थ का घनत्व, यानी कोई एक बॉडी है जो कि कैसे है, ऐसे है, इस प्रकार से घनाकार है, ये घनाकार बना देते हैं, ये घनाकार है, एक बॉडी है जो घनाकार है। ठीक है, इसमें दिया है कि उसकी 3 भुजाओं एवं द्रव्यमान को माप करके, ये जो भुजा है ना, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इसको अलग हम, ये वाली भुजा, ये तीनों भुजा, इनको मापना। ठीक है, तो ये तीनों भुजाओं को निकाला जाता है यदि द्रव्यमान एवं लंबाई को मापने में सापेक्ष त्रुटियां, आपको याद है सापेक्ष त्रुटि का सूत्र, सापेक्ष जो रैंडम एरर होता है, सॉरी ये सापेक्ष त्रुटि है हमारी, सापेक्ष त्रुटि इक्वल टू, मान लीजिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल x अपॉन x इंटू 100, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, सापेक्ष त्रुटि में इसमें क्या हो जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है, ये सापेक्ष त्रुटि होगी हमारी। अब क्या होता है, परसेंटेज में होता है, तो इस प्रकार से हम इसमें सापेक्ष त्रुटि अपनी अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो दिया है कि यहाँ पर देखिए, यदि द्रव्यमान एवं लंबाई आई, द्रव्यमान एवं लंबाई को मापने में सापेक्ष त्रुटियां, यानी द्रव्यमान को मापने में सापेक्ष त्रुटि है द्रव्यमान इंटू 100, सापेक्ष त्रुटि आई है कितनी, सापेक्ष त्रुटि आई हमारी 1.5%, और लंबाई को मापने में डेल एल अपॉन एल इंटू 100 इक्वल टू 1%, ये दिया है। तो घनत्व को मापने में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, मैक्सिमम, तो डी घनत्व इक्वल टू होता है मास का अपॉन एल का क्यूब आएगा। ठीक है, तो हम इसमें निकाल लें, जो ये आएगा इसका क्या आएगा, डी अपॉन टी इंटू 100 प्लस सॉरी इक्वल टू डेल एम अपॉन एम प्लस, सब ऐड हो जाती है, पावर आएगा आगे आ जाएगा डेल एल अपॉन एल, इस प्रकार से आएगा। सॉरी यहाँ पास थोड़ा मैंने 100 लगाया नहीं, इसमें 100 लिख देता हूँ, मिस्टेक हो गया था, डेल एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 3 डेल एल अपॉन एल इंटू 100, ऐसे आएगा। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पास इसके वैल्यू कितना 1.5% प्लस 1% इक्वल टू कितना आया 2.5%, ये हमारा आंसर हुआ 2.5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने एक छड़ की लंबाई माप करके 3.5 सेंटीमीटर लिखी, इसको मापने में उसे किस उपकरण का उपयोग किया। अ स्टूडेंट measured the length of a rod and wrote 3.50 centimeter. Which instrument did he use to measure it? तो आप ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पास ये जो दिया, ये ऑप्शन में 3.50 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये जो दिया सेंटीमीटर में वर्नियर स्केल की बात करते हैं, तो इसमें जो एरर आया है ना 0.01 आया है एरर,
ठीक है बच्चे, ये जो एरर आया ये वर्नियर स्केल रीडिंग का है, यानी लिस्ट काउंट है हमारा, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हुआ 0.1। ये कहाँ से आता है 0.1? तो एक मीटर स्केल में नहीं हो सकता। इसमें लिखा है एक वर्नियर कैलिपर्स जहाँ वर्नियर स्केल के 10 भाग मुख्य स्केल के 9 भागों से मिलते हैं, यानी 1/10 और 1 - 9 भागों से मिलकर बनता है, ठीक है। यहाँ पास एक मिनट, जो 10 भाग है वो 10 भाग जो है हमारा वो 9 भागों से मिलकर के बनता है। 10 मुख्य स्केल 9 भागों से मिलकर, तब मुख्य स्केल के 1 सेंटीमीटर में 10 भाग होंगे। तो मुख्य स्केल का जो हमारा है 9/100 9/10, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना 1 और -1 और 100। तो जैसे इसको हम यहाँ से एलसीएम लिया तो हमारा आएगा 1/100 1/10 इंटू 1/10 इक्वल टू 1/100 इक्वल टू 1/100। ओके, तो इसका जो लिस्ट काउंट आएगा 0.1 आएगा। ये आया, तो ये आज से इससे पता चल जाता है कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य स्केल का एक खाना 1 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी ये दिया गया है कि जो मेन स्केल है, एक खाना भागों की संख्या जो है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो ये हुआ हमारा वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल के n खाने मुख्य स्केल के n-1 खानों के संपाती है। यानी जो वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल हमारा रीडिंग हो गया। वर्नियर स्केल जो रीडिंग हमारा, वर्नियर स्केल में ये मेन स्केल रीडिंग है, और वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करा जाएगा तो n खाने मुख्य स्केल के, यानी ये मुख्य स्केल है और उसका n भाग है, तो इनटू x। तो इस प्रकार से हम करते हैं। ये हमारा आ गया BST। तो लिस्ट काउंट की बात करा जाए अगर, तो वर्नियर स्केल का अल्पतमांक कितना होगा, ये दोनों हमने निकाल लिया। लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट इसका होता है 1 MSD मेन स्केल के भागों की संख्या और वर्नियर स्केल के भागों की संख्या। तो x - n-1/n और ये होगा x, ठीक है। तो x का क्या करेंगे, इसमें गुणा हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, x माइनस ये यानी यहाँ गुणा हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, और इस x का अंदर गुणा हो जाएगा, तो यानी x माइनस प्लस का हो जाएगा ये अपॉन n। तो ये कट गया, आया हमारा 1/n। इस प्रकार से यहाँ पास x भी है, यहाँ x था, तो x/n। ये हमारा आंसर देखिए, ये सी वाला इज राइट आंसर। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे कि किसी सरल लोलक का वर्तकाल t इक्वल टू दिया है, t इक्वल टू 2π में L/G ये दिया है। तो यल का मापित मान 20 सेंटीमीटर है, जिसकी यथार्थता 1 मिलीमीटर है। बहुत अच्छे, इसको हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए यथार्थता, ठीक है। तो इसको हम पहले कैसे लिख लेते हैं, इसका अंडर रूट हटा लेते हैं। तो t², पहले g का हमें यहाँ पास लिखा है 1 मिली, इस पर जिसकी यथार्थता 1 मिलीमीटर है। इस लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है। तो जिसे 1 सेकंड विभेदन की घड़ी की मापा गया है, तो g का मान निकालना है। यानी द पीरियडिक ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2π√L/G, द मेजर वैल्यू ऑफ L इज टू 20.0 सेंटीमीटर विथ अ प्रिसीजन ऑफ 1 सेंटीमीटर द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेटर्स of this pendulum is 90 seconds, which is measured by a clock of 1 second resolution. Then there will be accuracy of terminating g. तो g का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट यहाँ हटाएंगे 2π, और इसमें स्क्वायर जब चढ़ेगा तो इसको इसमें भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्योंकि 4π का स्क्वायर आ जाएगा और L/G। तो g का जो वैल्यू आया हमारा बच्चा
जी का वैल्यू आएगा 4 पाई स्क्वायर यल अपॉन टी का स्क्वायर, ये आएगा। अब क्या करते हैं हम इसको, अब हमें क्या कर देना है, इसके इरर्स निकाल देना है। इरर्स कैसे निकालेंगे, तो सापेक्ष त्रुटि के रूप में डेल जी अपॉन जी इंटू 100 ऐसे आए, इसका टू 4 पाई, इसका कोई वैल्यू नहीं है, या इसको हम साइड में कर देंगे, ठीक है ना, इरर वगैरह में। तो डेल एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल टी अपॉन टी आ गया। अब जो दिया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एल का मापित मान यानी डेल एल अपॉन एल जो दिया है, कितना दिया है, यथार्थता उसकी 1 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया यथार्थता, यानी ये है हमारी, ये यथार्थता हो गई। अब ये जो हो गया मापित मान यानी ओरिजिनल वैल्यू हमारी हो गया, वास्तविक मान जो है 20.0 सेंटीमीटर। इसी प्रकार डेल टी अपॉन टी की बात करा जाए तो डेल टी अपॉन टी, तो ये जो है हमारा विभेदन क्षमता 1 सेकेंड है, कितना है 1 सेकेंड, कितने वास्तविक वैल्यू कितना है 90 सेकेंड, इस प्रकार से। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे जो 0.1 अपॉन 20, ये 20 आया, प्लस 20 प्लस ये 100 है, एक्चुअली यहाँ पास 100 भी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 100 भी है, 2 इंटू 2 और 2 इंटू इसका जो वैल्यू है 1/90, इस प्रकार से करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करने के बाद देखिए, तो ये पॉइंट हटेगा ना पीछे से, तो ये 0 हो जाएगा इधर से, यानी 1/200 या इसको ये 0 हटाओगे तो ये पॉइंट भी हट जाएगा, तो 1/2 आएगा यानी 0.5, ठीक है, प्लस 0.5। अब ये क्या है 2, ये जो आया हमारा, एक मिनट, यहाँ पास हम क्या करते हैं, ये जो 2 इंटू 1/90 आया ना, इसको जब हम काटते हैं तो आएगा हमारा वैल्यू 2.2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि 0.5 प्लस 2.2, इसको जब ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट हमारा आएगा 7, ये हमारा आंसर लगभग आएगा, लगभग हमारा जो आंसर आएगा 3%, इस प्रकार से 3%, क्योंकि 2.7 के नजदीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, यदि प्रतिरोध R इज दिया है इतना, तो एक्चुअली मैं बता दूं कि यहाँ पास जो ये जो दिया है ना, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि V प्लस माइनस डेल V और I प्लस माइनस डेल I, ठीक है। ये हमारी क्या हो गए, इरर हो गए, डेल V इरर हो गया। तो कुल त्रुटि निकालना है यानी R का, तो डेल R अपॉन R इंटू 100, ठीक है, और डेल V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल I अपॉन I इंटू 100, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारा जो आया है ये डेल V का वैल्यू कितना है 5/100 इंटू 100 प्लस 0.2/10 इंटू 100, तो कितना है इसमें आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें हम बता सकते हैं कि ये कट गए और ये पॉइंट हटेगा तो ये भी यहाँ 0 हो जाएगा, यानी इसको हम हटाएंगे जब, तो ये हमारा आ जाएगा 100। तो ये 5 प्लस ये 100 यहाँ आया, ये पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 2, यानी कितना आएगा 7%, डेल R अपॉन R इंटू 100 इसका तो 7%, ठीक है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में एक भौतिक राशि, एक 4 प्रक्षेपित ABCD, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्टकट एक मेथड है, उसको भी बताऊंगा। A इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन
सी अंडर रूट डी। ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका जब हम एरर निकालेंगे तो कैसे करेंगे? डेल ए अपॉन ए इंटू 100, ये स्क्वायर आगे आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, डेल ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी में आई है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल बी अपॉन 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 बी, और फिर इसके बाद ये जो है ना अपॉन, तो ये इसमें प्लस आता है, ठीक है, और ये सी डेल सी अपॉन सी प्लस अंडर रूट हमें हट गया तो 1/2, तो पावर में इसके डी के पावर में ऐसे आएगा, ठीक है, इस प्रकार से डी के पावर 1/2 ये आगे आ जाएगा, इस प्रकार से होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 डेल डी बाई डी, इस प्रकार से। तो ये चीज परसेंटेज में, ये जो है ये परसेंटेज में ही होती है बच्चे। क्या होती है? अरे यहाँ पास 100 नहीं लिखा, 100 लिखना था, इंटू 100 प्लस डेल सी अपॉन सी इंटू 100 और फिर प्लस 1/2 डेल डी बाई डेल डी इंटू 100। ये जो चीज़ है जो ये एरर ही है परसेंटेज में ही पूरा। तो हम क्या करते हैं, इतना सारा ना लिख करके हम डायरेक्ट ये देखिए जो हमारी वैल्यू आई परसेंटेज में ही आई है, तो इसमें क्या कर देते हैं 2 इंटू 1% प्लस फिर आता है यहाँ पास बी की जगह ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो बी की जगह आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3% प्लस सी की जगह हमारा 2 है, फिर 2% प्लस फिर 1/2 इंटू 2%, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, हमारा आएगा 2 प्लस यहाँ पास 3 लिख दो ठीक से 3%, ठीक है, और फिर यहाँ पास प्लस हमारा 2%। तो क्या करते हैं 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते थे, कोई मतलब नहीं है। 6 2 3 जा 6, फिर इसके बाद 2 प्लस 1, तो कितना हुआ? यहाँ पास 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 1, फिर इसमें स्क्वायर तो 2 इंटू 2 6, फिर इसके बाद से 1/2, ठीक। इसमें स्क्वायर, हाँ इसमें एक्चुअली क्या है, एक रॉन्ग हो गया था, इसमें थोड़ा सुधार करिएगा आप। यहाँ पास जो स्क्वायर है यहाँ पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, इधर ये 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, अरे यार इधर तो 2 ही होगा, इधर 2 होगा, और जो इधर आएगा ना इधर 3 होगा बी की पावर में, ये बी। तो अब यहाँ पास आएगा हमारा कितना आएगा, ये 3 है, 3 इंटू और ये 3 है, ठीक है ना, ये बी की जगह क्या है 3 है, तो 3% हम रखेंगे यहाँ पास। तो जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पास, ये जो वैल्यू आया हमारा 3 3 9 पर टोटल %, ओके। तो 9 2 11 3 बताइए, किसी को याद है? हाँ चलिए, तो 9 2 11 11 2 14, ठीक है ना, 11 3 14%, 14%, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, हमारे जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों हम अगली वीडियो में फिर लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी यूनिट और डायमेंशन के क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस कर डालिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे हर एक एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।